अगर आपका बिजनेस प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करता है, आप अपने ब्रांड के नेम से प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं या आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग इंपोर्ट करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ईपीआर। और ईपीआर के अंदर एक टर्म आपने बार बार सुनी होगी, ईपीआर क्रेडिट्स। लेकिन सवाल है, ईपीआर क्रेडिट्स होता क्या है? क्या हर बिजनेस को ईपीआर क्रेडिट लेना पड़ता है? कौन से बिजनेस इसके अंडर आते हैं? और अगर आपको ईपीआर क्रेडिट की ज़रूरत है तो ये क्रेडिट मिलता कहाँ से है और प्रोसेस क्या है? आज की इस वीडियो में हम ईपीआर क्रेडिट्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, विदाउट कॉम्प्लिकेटेड लीगल टर्म्स। और वीडियो के एंड में ये भी बताएंगे कि अगर आप अपना ईपीआर कंप्लायंस खुद मैनेज नहीं करना चाहते तो कॉपसीड आपकी किस तरह हेल्प कर सकता है मैनेज करने में। सबसे पहले समझते हैं ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका बेसिक आइडिया है, जो बिजनेस प्लास्टिक पैकेजिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक खत्म नहीं होती। उस प्लास्टिक पैकेजिंग के वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज और रिसाइकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क का पार्ट है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर फ्रेमवर्क में प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स यानी पीबोज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक फूड ब्रांड हैं, आप अपना प्रोडक्ट्स प्लास्टिक पाउच में पैक करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट में कंज्यूम करने के बाद पाउच को वेस्ट के रूप में डिस्कार्ड कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस प्लास्टिक का वेस्ट का क्या होगा? इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज करने के लिए ईपीआर मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। और यहीं से आता है ईपीआर टारगेट और ईपीआर क्रेडिट। यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस की एप्लीकेबल ईपीआर ऑब्लिगेशंस है 1000 टन प्लास्टिक पैकेजिंग की, तो ये 1000 टन उसकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का पार्ट है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ईपीआर टारगेट ऑब्लिगेशन समझ सकते हैं। अब बिजनेस को अपनी एप्लीकेबल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर और रिसाइकलिंग सिस्टम। अगर बिजनेस को रिक्वायर्ड रिसाइकलिंग ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए ईपीआर क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती है, तो एप्लीकेबल क्रेडिट्स रजिस्टर्ड प्रोसेसर के थ्रू प्रोक्योर किया जा सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, ईपीआर टारगेट आपको कितनी रिसाइकलिंग ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है और ईपीआर क्रेडिट्स उस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए ईपीआर सिस्टम में यूज होने वाला कंप्लायंस इंस्ट्रूमेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ईपीआर क्रेडिट्स कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है जो बस पेपर पे मिल गया और काम खत्म। इसका कनेक्शन रेगुलेटेड ईपीआर सिस्टम, रजिस्टर्ड एंटिटीज और एप्लीकेबल सीपीसीबी प्रोसेस से होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, मेरे बिजनेस को ईपीआर की जरूरत है या नहीं? प्लास्टिक पैकेजिंग के कंटेक्स्ट में प्राइमरली आपको देखना होता है कि आपका बिजनेस प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या ब्रांड ओनर के स्कोप में आता है या नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, आप बिस्किट, स्नैक्स, नमकीन, कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आप अपने ब्रांड के नाम से प्लास्टिक पैकेजिंग में मार्केट करते हैं। ईपीआर एप्लीकेबिलिटी चेक करना इम्पॉर्टेंट है। आप पैकेज फूड, बेवरेजेस या अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट प्लास्टिक पैकेजिंग में सेल करते हैं, आपको भी एप्लीकेबल ईपीआर ऑब्लिगेशंस एवेल्युएट करना चाहिए। आप फिनिश्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और उनकी प्लास्टिक पैकेजिंग इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है, तो ईपीआर एप्लीकेबिलिटी चेक करना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट आपके ब्रांड के नाम से जा रहा है, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नाम देखकर ईपीआर एप्लीकेबिलिटी इग्नोर नहीं की जा सकती। इम्पॉर्टेंट, सिर्फ बिजनेस का प्लास्टिक यूज करना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि आपको ईपीआर क्रेडिट परचेस करना ही पड़ेगा। एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपके बिजनेस रोल, प्लास्टिक पैकेजिंग और एप्लीकेबल ईपीआर ऑब्लिगेशंस पर डिपेंड करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन, हर प्लास्टिक पैकेजिंग एक ही कैटेगरी नहीं होती है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में
डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन की गई है। ब्रॉडली आपको रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग, मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग और अदर स्पेसिफिक प्लास्टिक पैकेजिंग कैटेगरीज के कंटेक्स्ट में अपनी ऑब्लिगेशन समझनी होती है। इसलिए जब ईपीआर क्रेडिट्स प्रोक्योर करने की बात आती है तो सिर्फ ये देखना है इनफ नहीं है कि मुझे 500 टन्स का क्रेडिट्स चाहिए, ये भी चेक करना ज़रूरी है कि मेरी एप्लीकेबल प्लास्टिक कैटेगरीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या कंप्लायंस फुलफिल करनी है। यही रीज़न है कि ईपीआर क्रेडिट्स प्रोक्योरमेंट को प्रॉपरली कैलकुलेट और वेरीफाई करना इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस ईपीआर सिस्टम के अंडर रजिस्टर्ड है। आपका एनुअल ऑब्लिगेशंस कैलकुलेट होता है। अब आपको अपने एप्लीकेबल रिसाइकलिंग टारगेट को फुलफिल करना है। यहाँ प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर, रिसाइकलर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रजिस्टर प्रोसेसर प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट, प्रोसेस और रिसाइकल करते हैं और एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ईपीआर सिस्टम में क्रेडिट जनरेट यानी ट्रांसफर का मैकेनिज्म होता है। अगर आपको अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए क्रेडिट्स प्रोक्योर करने की रिक्वायरमेंट है तो एलिजिबल सोर्स से क्रेडिट्स प्रोक्योर किए जा सकते हैं। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिंपल है, प्लास्टिक वेस्ट को एक्चुअल रिसाइकलिंग सिस्टम से कनेक्ट करना और जब बिजनेस की ईपीआर ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। सीपीसीबी फ्रेमवर्क ईपीआर टारगेट शॉर्टफॉल को सीरियसली ट्रीट करता है। एप्लीकेबल टारगेट्स फुलफिल ना होने पर इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन प्रोविजन भी अप्लाई हो सकते हैं। इसलिए ईपीआर को लास्ट मिनट पेपर वर्क समझना एक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स और आपके बिजनेस से दूर रहें। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो बिजनेसेस के माइंड में होते हैं। क्या मैं कोई भी ईपीआर क्रेडिट खरीद सकता हूँ? नहीं। क्रेडिट्स की एप्लीकेबिलिटी, कैटेगरी, सोर्स और रेगुलेटरी वैलिडिटी वेरीफाई करना इम्पॉर्टेंट है। क्या प्लास्टिक का क्रेडिट ई वेस्ट के टारगेट में यूज कर सकते हैं? नहीं। प्लास्टिक ईपीआर और ई वेस्ट ईपीआर अलग वेस्ट स्ट्रीम है। क्या सिर्फ क्रेडिट्स खरीद लेना ही कंप्लायंस है? नहीं। आपको अपनी एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन, ऑब्लिगेशन, कैलकुलेशन, क्रेडिट ट्रांसफर और रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। क्या हर बिजनेस को क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं? जरूरी नहीं। पहले ईपीआर एप्लीकेबिलिटी एक्चुअल ऑब्लिगेशन डिटरमाइन होती है, उसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लायंस स्ट्रेटजी डिसाइड होती है और यहीं पर आता है वो पार्ट जो बिजनेसेस के लिए सबसे यूजफुल है। ईपीआर कंप्लायंस में चैलेंज सिर्फ क्रेडिट्स खरीदना नहीं होता, चैलेंज होता है एप्लीकेबिलिटी समझना, रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना, राइट कंप्लायंस रूट आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना और प्रोसेस को प्रॉपरली कंप्लीट करना। कॉपसिट का रोल यहीं से स्टार्ट होता है। आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट कॉपसिट टीम के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर असाइन किया जाता है जो प्रोसेस के दौरान आपको असिस्ट करता है और आपको रियल टाइम सारे अपडेट्स भी प्रोवाइड करता है और पेपर वर्क से लेकर नए कनेक्शंस जो आपके बिजनेसेस के काफ़ी काम आते हैं उनसे भी आप कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मतलब आपको हर स्टेप में खुद रेगुलेटरी प्रोसेस के पीछे नहीं भागना। कॉपसिट टीम आपकी रिक्वायरमेंट समझने से लेकर एप्लीकेबल ईपीआर कंप्लायंस प्रोसेस को मैनेज करने में असिस्ट करती है। कॉपसिट इस फील्ड में सालों से अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे बिजनेसेस, ब्रांड और इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी काम कर चुका है और कॉपसिट की टीम ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी हो आपके लिए काम करती है। कॉपसिट के 500 प्लस सीए एंड लॉयर्स जो 28 स्टेट में अवेलेबल हैं और हमारे 1 लाख से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर भी हैं जिनके रिव्यूज़ आप कॉपसिट की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ काम करता है और आपको डाउट है कि मेरे बिजनेस पर ईपीआर एप्लीकेबल है या नहीं, मेरा ईपीआर ऑब्लिगेशन कितना है, मुझे ईपीआर क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, या ईपीआर कंप्लायंस का कंप्लीट प्रोसेस कैसे मैनेज करना है, तो गेसवर्क मत कीजिए, कॉपसिट की टीम से अपनी रिक्वायरमेंट डिस्कस कीजिए। आपकी रिक्वायरमेंट को समझा जाएगा, एप्लीकेबल कंप्लायंस प्रोसेस आइडेंटिफाई किया जाएगा और प्रोसेस को ईजी बनाने में सपोर्ट दिया जाएगा। ईपीआर कंप्लायंस कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन राइट गाइडेंस के साथ इसे मैनेज करना ईजियर हो जाता है। अगर आपको ईपीआर क्रेडिट्स या प्लास्टिक वेस्ट ईपीआर के रिगार्डिंग असिस्टेंस चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉपसिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कंप्लायंस के साथ। थैंक्स।